आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को सीटेट एग्जाम 2025 के सिलेबस के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें मैं आप सभी लोगों को संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप सभी लोग डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के माध्यम से आप लोगों ने अपना एडमिशन ले लिया है और आने वाले भी बच्चे भी एडमिशन लेने वाले हैं प्राइवेट कॉलेज के। तो आप सभी लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए कि आप लोग आने वाले जो सीटेट जनवरी 2025 में आने वाला है, वो आप लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं, पास कर पूरी तरीके से वैलिड भी रहेगा आपका। तो आप लोग उसकी तैयारी भी करेंगे। उसके लिए जो है आपको सबसे पहले सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रत्येक कदम पर मदद कर रही है और करेगी। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। अभी मैं आप सभी लोगों को सीटेट जनवरी 2025 के पेपर 1 के नया सिलेबस बताने वाला हूं, जो कि आपके इंग्लिश का रहने वाला है। और अभी तक हमने आपको जो है सीडीपी और ईवीएस के सिलेबस के ऊपर चर्चा कर लिया है, और अभी हम आपको जो है इंग्लिश के सिलेबस की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। समझ गए? जी हाँ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं सीडीपी आपका सिलेबस 1 to 5 के लिए जो है 5 विषय का होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स होता है। पास करने के लिए आपको 82 नंबर और 90 नंबर लाने होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर 5 विषय से प्रश्न होते हैं। सीडीपी के बारे में 30 प्रश्न, आपके ईवीएस से जो है 30 प्रश्न, और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 और आपके मैथ से 30 प्रश्न होते हैं। समझ गए? अब यहाँ पर एक बात होता है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में क्या ले, समझ गए ना? तो मैं बात करना चाहूंगा, बिहार के बच्चे जो है अधिकांश जो है आपका हिंदी लेते हैं, आपका इंग्लिश लेते हैं। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में ज्यादातर बिहार के बच्चे यही 2 विषय लेते हैं। और भी कुछ बच्चे जो होते हैं जो संस्कृत भी लेते हैं, और भी कुछ बच्चे होते हैं जो संस्कृत लेते हैं, और एक बच्चा जो होता है, कोई होता है जिसको उर्दू आता है, वो उर्दू लेता है। यानी बेसिकली जो है आपको बिहार के जो सब्जेक्ट चयन करना होता है, ये बिहार में ज्यादातर यही 4 भाषा जो है प्रचलित है। तो इसी में से बच्चे अपने 2 विषय लेते हैं। अब रहा बात कि हम कौन लेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि चारों विषय में से ना कुछ ले लीजिएगा आप। अब सवाल पूछेगा ना कि सर हम क्या ले, तो आप कोई भी विषय लीजिएगा, लेकिन 2 ही लीजिएगा। समझ गए? और यह विषय आपको टीचर नहीं बनाता है, यह केवल आपको नंबर स्कोर करने के लिए लेना होता है, कि आपको शिक्षा पात्रा परीक्षा को पास करना है, कि आपके अंदर टीचर बनने का गुण है, इसीलिए एग्जाम लिया जाता है। तो आपसे निवेदन करेंगे कि आपको जो विषय मजबूत लगेगा वही लीजिएगा। मान लीजिए कि हमको उर्दू आता है और हमको संस्कृत आता है, तो हम उर्दू और संस्कृत लेंगे। हम काहेला हिंदी इंग्लिश लेंगे? नहीं लेंगे। समझ गए ना? हमको जो विषय आता है वही लेंगे, ताकि हम वहां से नंबर ले पाए। अतः दिखाने के लिए हम ले लिए संस्कृत, और संस्कृत में हम आबादी हमको आइए नहीं रहा है, तो हमारा तो 30 नंबर चला जाएगा, हम फेल कर जाएंगे। हमको पास करना है तो हमें जो विषय आएगा वो लेंगे, बात खत्म। समझ गए? जी हाँ। चलिए, समझाने के लिए मैं भोजपुरी बोल रहा था, बाकी ऐसा कुछ नहीं है बाबू, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अभी हम जो है लैंग्वेज पेपर इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश के सिलेबस के ऊपर बात करेंगे कि आपको इंग्लिश में जो है क्या क्या पढ़ना होता है, और 30 प्रश्न जो होते हैं कैसे पूछे जाते हैं। समझ गए ना? जी हाँ। तो हम आपको बता देते हैं। चलिए, हम यहाँ पर जो है सीटेट बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जो हम बता रहे हैं आपको इंग्लिश के सिलेबस के लिए, ये आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए रहेगा। पेपर 1 और पेपर 2 यानी 6 to 8 और 1 to 5 के लिए भी रहेगा। सबसे पहले जो ये 30 क्वेश्चन होते हैं, ये जो आपके 30 क्वेश्चन होते हैं आपके 30 मार्क्स के होते हैं। इतना तो आपको जानकारी होना चाहिए। समझ गए ना? और यहाँ हम 30 क्वेश्चन के जो है 2 सेक्शन में बांटते हैं। यहाँ पर आपका पहला सेक्शन आ जाता है ग्रामर आ जाता है। पहला सेक्शन आपका जो है, समझ ना, ग्रामर, GRA में यार, चलिए कोई भी स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, ग्रामर होता है। और दूसरा आपका जो होता है, यानी कि थ्योरी होता है, थ्योरी। समझ गए ना? अब हम इसको बताते हैं बेहतर तरीके से। देखिए, जो ये 15 ग्रामर, ये जो है ना 15 नंबर का ये होता है, और ये जो आपका थ्योरी है ये भी आपका 15 नंबर का होता है। अगर हम बात कर ले ग्रामर पोर्शन में, तो इसमें आपके जो है कुछ क्वेश्चन ग्रामर से होते हैं। समझ ना? कुछ क्वेश्चन आपके जो है ग्रामर से होते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं आपके पैसेज से होते हैं। बस यही होते हैं। मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं, ग्रामर से जो है तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पैसेज जो होता है ना, ये पैसेज आपके जो होते हैं, इससे आपका 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बोलिए कि ये पैसेज कैसे होता है, तो पैसेज में एगो जो है कहानी वाला होगा, और एगो आपको कविता वाला होगा। समझ ना? हम लोग पैसेज देखते हैं, एग्जाम जाने देते, पैसेज वाला नहीं होता है, एक पैसेज दे देगा, उससे प्रश्न आप पढ़कर उसका आंसर दीजिए, उसी में आपको ग्रामर भी पूछता है। तो ये 15 को ऐसे नंबर आएगा। अब 15 को आपको थ्योरी से आएगा, तो थ्योरी में आपको चैप्टर पढ़ना होगा। थ्योरी में आपको जो है कम से कम जो है 10 को चैप्टर पढ़ना होगा, जिससे आप स्कोर कर सकते हैं 15 नंबर। समझ गए ना? अब बोलिएगा सर समझा दीजिए अच्छे तरीके से। चलिए, अब आपको
बेहतर तरीके से फिगर के माध्यम से समझा दें। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा सीटेट एग्जाम, यहाँ पर जो है सिलेबस 25 की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी की बात करते हैं। समझिए, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे तो यहाँ पर हम 30 नंबर बताए हैं कि आपका ये 30 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें आपका 15 नंबर जो है किससे पूछता है, लैंग्वेज से पूछता है, और 15 नंबर पेडागोजी से पूछता है। तो ये लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, ये हम जो है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ये हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। तो लैंग्वेज में देखिएगा ग्रामर से आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ग्रामर में ज्यादा चैप्टर नहीं होता है, अगर आप हमसे पूछिएगा तो ग्रामर का जो चैप्टर होता है ना, प्रीपोजिशन से पूछते हैं, नाउन प्रोनाउन यही सब होते हैं, और आपको एडजेक्टिव होते हैं, एंटोनेम और साइनोनेम, एंटोनेम और आपके जो है साइनोनेम, समझ रहे, इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्यादा नहीं, ग्रामर बहुत कम पूछते हैं। याद रखिएगा ग्रामर में आपके जो है प्रीपोजिशन भरने के लिए दे देंगे, आर्टिकल भरने के लिए दे देंगे, ये होता है, या नाउन से होगा, या आपके जो है एडजेक्टिव से होगा, नहीं तो आपको एंटोनेम और आपको साइनोनेम, समझ रहे, इसी से पूछते हैं ज्यादा प्रश्न। और इससे आपका केवल 3 ही प्रश्न आता है, 3 प्रश्न ग्रामर से। बाकी आपका जो ये अनसीन पैसेज और अनसीन पोयम है ना, इससे आपका प्रश्न ज्यादा रहता है, इससे आपको जो है 5 गो और इससे आपको 6 गो ये रहता है प्रश्न, ये याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि आपको देखे होंगे, मैं आपको बता दूं, ऐसा एक बड़ा इतना बड़ा पैसेज दे देगा, या पैसेज हो गया और इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ये 5 नंबर, ऐसा क्वेश्चन होता है। तो एक वो पैसेज होता है कहानी वाला, कि एक कहानी दे दिया, उससे रिलेटेड करके 5 क्वेश्चन पूछ लिया। और एक होता है पोयम वाला, जैसे हिंदी में देखते हैं एग्जाम में पूछता है उसी तरह, और हिंदी में भी ऐसे ही पूछता है, समझ गए ना, संस्कृत में भी ऐसे पूछता है, बताएंगे जब आएगा तो ये समझ गए। 15 नंबर जो होता है ना आपका लैंग्वेज से पूछता है, जिसमें ग्रामर, पैसेज और पोयम रहता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब जो ये पैसेज 15 नंबर जो पेडागोजी से पूछता है, ये 15 नंबर आपका जो है पेडागोजी का होता है। तो इसमें आपको जो है इस 15 नंबर को लाने के लिए आपको 10 गो चैप्टर का अध्ययन करना पड़ता है, जो कि आपको डीएलएड से रिलेटेड होता है, और जो आप डीएलएड में पढ़ेंगे वही आपको सीटेट में काम आएगा। जो आप डीएलएड में हो या बीएड में जो हम लोग क्लास लेते हैं और पढ़ाते हैं ना, चाहे आप कॉलेज में जो पढ़ेंगे वही आपका यहाँ पर काम आएगा। तो ये 10 गो चैप्टर होगा, देख लीजिए, हम आपको एक एक करके बता देते हैं। यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लूं ताकि आपको समझने में दिक्कत हो नहीं हो। यहाँ देखिएगा पहला चैप्टर है लर्निंग एंड एक्विजिशन, यानी कहने का मतलब है कि हम लोग सीखते कैसे हैं और लर्निंग कैसे हम लोगों को अर्जन करते हैं, उसके बारे में पहला चैप्टर इसका हिंदी यही होता है कि हम लोग जो है अर्जन कैसे करते हैं, भाषा का अर्जन कैसे करते हैं, ये पहला चैप्टर है। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी इंग्लिश पढ़ने का सिद्धांत क्या है। आखिर हम हिंदी पढ़ रहे हैं, आखिर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आखिर हम गणित पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए ना कि हम जो विषय पढ़ रहे हैं उसका सिद्धांत क्या है। तो दूसरा चैप्टर में यही समझेंगे कि हमारा जो है प्रिंसिपल क्या है इंग्लिश लैंग्वेज का या इंग्लिश टीचिंग लैंग्वेज का, समझ है ना। तीसरा है लैंग्वेज स्किल, यानी कि हम अपने जो है भाषा के कौशल को कैसे विकसित करेंगे, इसमें हम जानेंगे। लैंग्वेज स्किल आपका जो है 4 बेस पर होता है, LSRW, ये हमारा 4 बेसिक स्किल है किसी भी भाषा को सीखने के लिए। L का मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, समझ गए ना जी हाँ, इसमें पढ़ेंगे जब चैप्टर आएगा। तो अगला है रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग ए लैंग्वेज, यानी आपको बताना है कि मतलब कि किसी भी भाषा को सीखने के दौरान ग्रामर का भूमिका क्या होता है किसी भी भाषा को सिखाने के लिए। तो हम सीखेंगे यहाँ पर कि अगर हम इंग्लिश सीखते हैं तो उसमें हमारा ग्रामर का रोल क्या है, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर आपका 5 है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन इंग्लिश, समझ गए ना, यानी कि इंग्लिश पढ़ने के दौरान या मतलब टीचिंग के दौरान हमें क्या क्या चैलेंज देखने को मिलता है। अब हमें पता है कि कोई भी हम कार्य करते हैं तो हमें कठिनाई, समस्या देखने को मिलता है, तो हम वही जानेंगे कि चैलेंजिंग ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन इंग्लिश, यानी कि जब हम इंग्लिश को पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या चुनौती होता है, क्या चैलेंज आता है, उसके बारे में हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। समझ गए जी हाँ, आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ पर समझेंगे जो यहाँ हमारा 6 नंबर चैप्टर है कि इवैल्यूएशन ऑफ कॉम्प्रहेंशन एंड लैंग्वेज स्किल। हम यहाँ पर जो है मूल्यांकन करेंगे कि हम जो है कैसे मूल्यांकन करेंगे कि बच्चे भाषा को सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, मतलब कि इवैल्यूएशन ऑफ कॉम्प्रहेंशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या लैंग्वेज स्किल, भाषा के कौशल का विकास या इवैल्यूएशन मूल्यांकन कैसे करेंगे कि बालक भाषा सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अगला है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जो है TLM बोलते हैं, और आपको हमने बताया भी है। TLM कहने का मतलब होता है कि इंग्लिश पढ़ाने के दौरान हम कौन कौन से उपकरण, कौन कौन से वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जो कि हमारे शिक्षण सहायक सामग्री के तौर पर आता है और हमारी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाता है। वही जैसे मान लीजिए कि हम नाउन पढ़ा रहे हैं, तो नाउन इज द नेमिंग वर्ड, अब हम वस्तु दिखाएंगे, दिस इज फोन, दिस इज नाउन, ये बिकॉज दिस इज वस्तु, ऐसे बोल के पढ़ा सकते हैं, समझ गए ना। ये होता है आपका TLM, जहां पर पढ़ाने के दौरान हम बहुत सारे वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जो हमारे शिक्षण को बेहतर करता है। अगला है रिमेडियल टीचिंग। रिमेडियल टीचिंग क्या होता है ये जानेंगे। और अगला है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, और इसके साथ पढ़ेंगे BCF 2008। अभी तक आपने देखा होगा कि प्रत्येक विषय में आपका NCF और जो ये आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी
2020 आ रहा है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NEP बोलते हैं, 2020, ये आपको आ रहा है। और इससे प्रश्न प्रत्येक विषय में पूछते हैं। हम आपको सिलेबस पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा, समझ गए ना। तो ये 10 चैप्टर आपको जो है पेडागोजी में पढ़ना है, इंग्लिश के चैप्टर में पढ़ना है। और बाकी जो आपका ये 15 नंबर का प्रश्न जो है इससे पूछता है, जो कि यहाँ पर आपको मैंने बताया, ये आपका ये लैंग्वेज से, जिसमें ग्रामर, पैसेज और पोयम होता है। 15 नंबर इससे और 15 नंबर उससे, तो 30 नंबर हो गया। आशा करते हैं कि आपको मेरी बातें जो है समझ में आया होगा। तो प्लीज आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई सवाल रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।